गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इंग्लिश विषय के तहत आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। तो वॉइस है वो दो टाइप को है, यानी वॉइस वो है दो टाइप को है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस का मतलब होता है कोई भी वाक्य आपने बोल दिया, ठीक है। वॉइस में ज्यादा क्या होता है, कर्म होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसी का वॉइस बनता है, नहीं तो नहीं बनता। तो वॉइस वो था ना बेरो लग्यो के वॉइस दो टाइप को है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्यों है, पैसिव वॉइस क्यों है, बैंक जानकारी लेंगे अपन। तो देखो भी एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस को मतलब है एक्ट करने वाला, ठीक है, जिसमें करने वाला क्या होता है, डोमिनेट होता है। कौन है डोमिनेट है, यानी सब्जेक्ट इसमें डोमिनेट होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए क्या है, राकेश नाम है, ठीक है, राकेश ये नाउन है, ठीक है। साथ में क्या इस सब्जेक्ट सेंटेंस का ये क्या है, सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का ये क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें जो काम किया जा रहा है या काम हो रहा है, इसमें काम हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, इसमें जो काम हो रहा है वो क्या है, जैसे पढ़ने का काम हो रहा है, रीडिंग पढ़ाई हो रही है, रीड मीन पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है। क्या पढ़ने का काम हो रहा है, किताब पढ़ने का काम इसमें किया जा रहा है, ठीक है, यानी बुक। कि राकेश रीड्स बुक, ठीक है, राकेश किताब पढ़ता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो काम हो रहा है किताब में पढ़ने का, क्रिया हो रही है, वो फोन कर रहा है, राकेश कर रहा है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस है वो देखो क्या है कि बुक इज रीड बाय राकेश। इसमें भी काम है वो किताब पढ़ने का राकेश के द्वारा किया जा रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बात एक ही है। यानी वॉइस का मतलब होता है एक ही बात को दो तरीके से कहना। लेकिन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है, इसमें ऐसा क्या होता है, जब ये एक्टिव वॉइस हो जाता है वो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो इसमें देखो क्या है, देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लग रही है, बर्ब लग रही है, बर्ब या तुम बोल दो, वो क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार लग रही है। जहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस का होता है। और जिसमें क्या है, कर्म होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं कर सकते, ठीक है। कहने का मतलब वाक्य को जो सब्जेक्टिव सेंटेंस होता है उसको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बनाना, ठीक है। पैसिव का मतलब होता है जो वर्ब है ना वो क्या है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगे, ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो दूसरे पहले वाला समझो, देखो इसमें क्या है, एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, वर्ब लग रही है या हेल्पिंग वर्ब लग रही है। यहाँ पे राकेश क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है इसलिए इसमें सिंगुलर की वर्ब लग रही है, ठीक है। अब देखो पैसिव वॉइस में, इसका पैसिव वॉइस में क्या है, बुक है, यहाँ पे बुक भी सिंगुलर है, लेकिन बुक क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे वर्ब यूज की जा रही है, इज लग रहा है, ठीक है, रीड लग रहा है, ठीक है। तो ये इसके कारण क्या है, ऑब्जेक्ट के कारण यहाँ पे अगर वर्ब यूज हो रही है, तो कहने का मतलब इसमें जो डोमिनेट है वो क्या है, वर्ब का जो डोमिनेट या हेल्पिंग वर्ब का जो डोमिनेट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सेंटेंस के लिए पैसिव वॉइस हो गया। अब देखो दूसरी बात है, पहले इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, राकेश है वो क्या है, सब्जेक्ट है, रीड यहाँ पे वर्ब है, और बुक यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से देखो बुक को यहाँ पे लिया है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह आ रही है, और इज रीड है वो वर्ब है अपनी, ठीक है, और इसको मैं
पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये अपना ऑब्जेक्ट ही मान लीजिए, ऑब्जेक्ट ये वैसे भी। तो ये ऐसा चेंज क्यों होता है, यानी ये इनकी जगह कैसे चेंज होती है? कहने का मतलब राकेश के बाद में, यानी राकेश बाद में चला गया, पहले था सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट की जगह था, वो ऑब्जेक्ट की जगह जा रहे हैं, ठीक है। ये बुक है जो लास्ट में थी, जो सब्जेक्ट की जगह आ रही है। यहाँ पे रीड सीखा, प्लीज रीड आ गए यहाँ पे। क्या रीजन है इनके, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इन्हीं बातों को जानेंगे। तो सबसे पहला रूल है वो पैसिव वॉइस में ये होता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो रूल है वो देखो कि रूल ऑफ चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। पहले वाला रूल है इसका, फर्स्ट रूल में क्या दिया है कि सब्जेक्ट है ना वो ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, यानी सब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह जाता है। बाकी चेंज नहीं होते हैं, ऑब्जेक्ट ही रहता है, सब्जेक्ट ही रहता है। बस इनका जो स्थान है, इनका जो प्लेस है वो चेंज होता है आपस में, ठीक है। अब देखो कौन कौन से रूल है, कैसे हैं। यदि सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे कोई नाउन है, नाउन का मतलब जैसे राकेश, नाउन है, ठीक है। अगर नाउन होती है तो वो नाउन की जगह नाउन ही जाएगी, यानी यहाँ पे नाउन है तो इधर ऑब्जेक्ट की जगह जाएगी, तो नाउन ही, नाउन में कोई चेंज नहीं होता है, नाउन अपने आप ही नाउन ही रहती है। कहने का मतलब राकेश यहाँ पे था तो राकेश यहाँ पे, इसकी कोई फॉर्म में चेंज नहीं हुआ। इसी तरीके से देखो आगे, नाउन चाहे कोई सी भी हो, चाहे यहाँ पे जरूरी नहीं है कोई भी, जैसे बुक है तो बुक में भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी बुक ही थी तो यहाँ पे भी बुक ही है, ठीक है। अगर इसके आगे ए या एन डी लगा होता तो वो भी इसके साथ ही आता, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता। आगे बताएंगे, आपको समझाएंगे, सेंटेंस कराएंगे। अब देखो अपने क्या करना होता है। अब ये सोच लो आप राकेश की जगह अगर आई होता तो आई को हम क्या करते हैं, वहां पे ले जाते समय क्या करते हैं, मी में चेंज करते हैं। वी को हम किसमें, फस में चेंज करते हैं, ठीक है। और यू को हमें यू में चेंज करते हैं, और दे को हमें दे में चेंज करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ही होता राकेश की जगह तो ही को हम क्या है, हिम में चेंज करते हैं। अब सी है यहाँ पे, सी को हम हर में चेंज करते हैं, करते नहीं करते ही हैं। अगर यहाँ होता तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन होता ही है। अगर इट आया होता है सेंटेंस में तो इट को हम इट में चेंज कर देंगे, इनकी फॉर्म एक जैसी होती है, यानी यू को यू में चेंज करते हैं, तो इट में चेंज करते हैं। इसी प्रकार से रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, इसलिए यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है ये रीड, ठीक है। अब देखो एक बार और कैसे क्या करना होता है, यानी जो एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते समय अपना जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है उनके स्थान चेंज करते हैं। जैसे वो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ही रहते हैं, सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही रहते हैं। और स्थान चेंज करते हैं, यानी इनके जो स्थान चेंज होते हैं तो इनमें क्या परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन छोटा सा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि नाउन अगर हो तो नाउन की नाउन ही रहती है, जैसा यहाँ पे बताया गया है पहले वाले सेंटेंस में जो हमने एग्जांपल लिया था। आई अगर होगा सब्जेक्ट की जगह तो मी में चेंज हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट की जगह मी होगा तो वो आई में चेंज हो जाएगा, वी बस में चेंज हो जाएगा, बस वी में चेंज हो जाएगा, यू में चेंज हो जाएगा, अगर यू ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह वापस में चेंज होगा, दे है तो दे में चेंज हो जाएगा, ही है तो ही में चेंज हो जाएगा, और सी है तो आई में चेंज हो जाएगा, और इट है तो इट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और समझ में अब देखो इतना कुछ समझ में आने के बाद भी अपने देखने वाली जो बात है वो क्या है, यदि सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस करते हैं, सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस करने का मतलब सब्जेक्ट का स्थान अगर हम ऑब्जेक्ट की ओर ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट होता है ना उससे पहले अपने क्या है, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाते हैं, जो सब्जेक्ट होता है ना उससे पहले हम बाई का यूज करते हैं। जरूरी नहीं है हम बाई का यूज करें हर जगह, लेकिन कॉमन जो सेंटेंस आते हैं ज्यादातर उनमें बाई का ही यूज होता है, और जो स्पेशल सेंटेंस हैं उनका अगर हम प्रयोग करेंगे या उनके बारे में बताएंगे तो आपको बताएंगे भी बाई के अलावा भी हम इसका यूज कर सकते हैं कुछ स्थितियों में, ठीक है। तो अगले वीडियो में